हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किताबी शिक्षा में। और आज हम लेकर आए हैं घातांक और करनी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है और उसी वीडियो से संबंधित क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी कराए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 256 की घात इतनी गुणा 16 की घात इतनी। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम इसे 4 की घात में बना लें और इसे भी 4 की घात में बना लें, या फिर 2 की घात में बना लें इसे और इसे भी 2 की घात में। क्योंकि 4 की घात में हमें आसानी रहेगी तो 4 की घात बना लेते हैं। तो 4 की घात को इसको हम 4 की घात 4 लिख सकते हैं। 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौके 256 गुणा 0.16। इसी तरह से 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2 गुणा 0.18। इन दोनों ही गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। दो अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, गुणा 4 की घात 18 दूनी 36। तो बराबर जुड़ जाएंगे घात 64 प्लस 0.36। तो क्या आ जाएगा, 4 की घात 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 6 की घात 1.2 गुणा 36 की घात x और 30 की घात 2.4 और 25 की घात 1.3 बराबर 30 की घात 5 है। तो हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 6 की घात 1.2 गुणा इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 2। बाहर गुणा x में है तो x आ जाएगा 6 की घात 2x गुणा इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5। और मैंने घातांक के नियम में बताया था, अगर ऐसा होता है कि मान लो a गुणा b है और उनकी घात यदि n है तो a की घात n और b की घात n हो जाएगा। तो इसी तरह से 6 की घात 2.4 हो जाएगा और 5 की घात भी 2.4 हो जाएगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 1.3। तो कर लेते हैं। तो 6 6 6 आपस में घाते जुड़ जाएंगे, 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4। इसी तरह से 5 की घात कितनी है, 3 13 दूनी 26, 2.6 प्लस 2.4 बराबर क्या दे रखा है हमें, 30 दे रखा है। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5। तो 6 की घात भी 5 हो जाएंगी और 5 की घात भी 5 हो जाएंगे। अब हमें निकालना है कि x का मान क्या है। तो x का मान किस घात में है, 6 की। तो हम इधर से भी 6 की घात ले लेंगे। तो 6 आधार समान होने की वजह से हम इसे और इसे बराबर रख सकते हैं। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 0.2 और 1 3 प्लस 2x बराबर कितना दिया है, 5 दिया। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 0.7 इसका सही आंसर हो जाएगा। यही था इसका सही आंसर। देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब करते हैं तो आसान होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की घात x माइनस 3 हो। तो हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की घात 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1/, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो 2 की घात 3 और गुणा में क्या है, x माइनस 3। और मैंने आपको बताया था कि यदि आधार समान हो तो हम उनकी घातों को बराबर रख सकते हैं। लेकिन अभी आधार समान नहीं है तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में हो जाएगी। तो 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात माइनस 3 और x माइनस 3। अब आधार समान है। ये जो नियम है ये मैंने घातांक और करने की पहली वीडियो में बता दिए हैं कि यदि कोई संख्या नीचे है, अगर ऊपर जाएगी तो उसकी घात माइनस हो जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी ये घातांक और करनी आपको समझ में आएगी। तो आधार समान होने के कारण हम इनकी घातों को बराबर रख सकते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर इसके अंदर गुणा कर लेंगे, -3x और माइनस माइनस प्लस 9 3 तिया
9, 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और -1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5x बराबर 10 आ जाएगा। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और x बराबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यदि a की घात 2x प्लस 2 बराबर 1, जहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a का मान 1 नहीं हो सकता है, तो तब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो a की घात 2x प्लस 2 बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं a की घात 0। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, यदि किसी भी अंक की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है। a का मान 0 हो जाएगा। अब आधार समान होने के कारण हम इनकी घातों को बराबर रख सकते हैं। तो 2x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर -2 और 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है। 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 8 की घात है x प्लस 1 बराबर, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2, 8 अट्ठे 64। तो आधार समान है तो अब हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अभी हमें x का मान निकालना है। अब हमें निकालना है 3 की घात 2x का मान क्या होगा। तो 3 की घात 2 गुणा x का मान कितना है? 1 प्लस 1। तो बराबर 3 की घात कितना आ जाएगा? 3। तो 3 की घात 3 कितना होता है? 3 3 9 9 तिया 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन हमें दिया है x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो हमें x का मान तो दिया है, लेकिन हमें निकालना है कि 1/x बराबर क्या होगा। तो निकाल लेते हैं इसे। तो 1/x बराबर क्या होगा? तो 1/3 प्लस √8। और आपने पढ़ा होगा कि हर का परिमेयकरण। तो जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये वाला चिन्ह अपने अपोजिट हो जाता है, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा बटे 3 माइनस √8। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस √8 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 8। आपने सूत्र पढ़ा होगा, यदि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बराबर 3 माइनस √8। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसे निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं x प्लस 1/x। तो x का क्या मान दिया है? 3 प्लस √8 और हमने 1/x का क्या मान आया है? प्लस 3 माइनस √8। तो √8 से √8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 इसका सही आंसर नहीं होगा अभी। अब कर लेते हैं, हमें निकालना है क्योंकि x² प्लस 1/x²। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। वर्ग कर लो तो a² प्लस b² प्लस 2a कितना दिया है? x और b कितना दिया है? y बराबर 6 छन 36। x से x कट जाएगा और बचेगा क्या? x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो हमें निकालना क्या है? x प्लस 1/x²। तो ये हमें वहाँ मिल गया है, x प्लस 1/x² बराबर 36 में से जब 2 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। तो 34 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको हमारे कॉन्सेप्ट और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम हर चैप्टर में लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो x तो हमें दिया है, तो हमें निकालना क्या है? 1/x। तो 1/x निकाल लेंगे बराबर 1/7 माइनस 4√3 और इसका हर का परिमेयकरण कर दें, वो माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो 7 प्लस 4√3 बटे 7 प्लस 4√3। तो बराबर ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस 4√3 बटे 7 की घात, तो 7 का वर्ग माइनस 4√3 का वर्ग बराबर, ये कैसा है? ये मैंने पिछले सवाल में ही बता दिया है।
यदि आपने वो सवाल नहीं देखा है तो पीछे करके देख लेना, उसमें एक सूत्र है ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हमने लगा दिया। तो 7 + 4√3 बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×7 = 49 माइनस 4×4 = 16 और 16×3 = 48। तो क्या आ गया, 7 + 4√3 आ गया। अब हमें निकालना है x+1/x का मान। तो x का मान हमें दिया हुआ है और 1/x का मान हमने ये निकाला है, तो निकाल लेते हैं। तो x+1/x बराबर 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3। तो 4√3 से 4√3 कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 4x बराबर 2×3y हो तो इसे हमें हल करना है। तो हम 4x को क्या लिख सकते हैं, 2×2x, ठीक है, बराबर इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि किसी के भी घात 1/2। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 बराबर 2×1/2, इसका मतलब होता है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, तो 2×1/2 गुणा, और क्या घात दी है, 3y। तो अब आधार समान होने के कारण हम घातों को बराबर रख सकते हैं। तो 2x बराबर 3y/2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो अब बस x का मान निकाल लो, x बराबर 3y/4, यही इसका सही आंसर हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2n + 2n-1 बटे 2n+1 माइनस 2n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसे। तो इस 2n को हम क्या लिख सकते हैं, 2n को हम n-1 इंटू 2(1) लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्यों। अब मैं तो जब हल करके दिखा देता हूँ कि 2n-1 और +1 होगा तो घात से घात कट जाएगा और 2n आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ कर लेंगे। तो 2n-1 इंटू 2(1) प्लस 2n-1 अपॉन, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2(1) माइनस 2n। अब क्या है, इसका करने का हमारा क्या मतलब है कि हम यहाँ से 2n-1 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेंगे। 2n-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे, यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या है कि 2n-1, तो 2n-1 गुणा 3, और यहाँ तो 1 हो जाएगा, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2n को, तो क्या बनेगा, 2n बनेगा, बराबर, जोड़ लेते हैं इसको। तो 2n-1 माइनस n गुणा 3, n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 गुणे 2n-1, और -1 को जब हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरह से मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया था 2n + 2n-1 बटे 2n+1 माइनस 2n का मान हमें ज्ञात करना था। तो हम 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n-1 इंटू 2n। क्यों, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2n। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, 2n-1 इंटू 2n प्लस 2n-1 हमें दिया हुआ था, अपॉन, इसी तरह यहाँ कर दिया। यहाँ से 2n-1 कॉमन ले लिया तो 2 + 1 बचा, यहाँ 2n कॉमन ले लिया तो 2 - 1 बचा। तो 2n-1 गुणा 3, ये जोड़ कर आ गया, और इस घात को हम ऊपर ले आएंगे तो 2n हो जाएगी, और यहाँ n से n कट जाएगा, गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2n-1, और जब -1 की घात को नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है 64x की क्यूब अनुभाग 27 a की घात -3 और पूरे की घात -2/3। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 की घात 3 और x की घात 3, तो 4 गुणा, तो 4x की घात 3 हम इसे लिख सकते हैं, और भाग का क्या मतलब होता है, 1/, तो 27 a है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और a की घात -3, और घात हमने दी हुई है -2/3। तो इस घात को पहले प्लस में बदल लेंगे, तो प्लस में बदलेंगे तो ये घात ऊपर जाएगी और ये नीचे आ जाएगी।
तो बराबर कर लें 3 की घात 3 इंटू 2 की घात -3 बटे 4x की घात 3 और पूरे की घात 2/3। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, यदि a बटे b की घात n हो तो वो a की घात n बटे b की घात n हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि 3 की घात 3 गुणा 2/3 गुणा a की घात -3 गुणा 2/3 बटे 4x की घात 3 है तो 4 की घात भी 3 आ जाएगी। 4 की घात 3 गुणा 2/3 और गुणा x की घात 3 गुणा 2/3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 और यहाँ भी 3 से 3। तो ऊपर क्या बचा 3 तिया 9 और a की घात कितनी बननी है -2 बटे 4 चौक 16 और एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये माइनस है हमें इस पे प्लस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये क्या बना 9 की घात a-2 बटे 4 16 की घात एक्स स्क्वायर बराबर इस -2 की घात को हमें प्लस में बदलना है तो हम इसे नीचे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा 9/16 एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया था 16x³ भाग 27a³ माइनस में और पूरे की घात दी हुई है -2/3। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64x³ को 4x की घात 3 और इसी तरह से 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 इंटू a की घात -3 और पूरे की घात -2। इस घात को हमें प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे कि दोनों को अंश को नीचे कर लेंगे और हर को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस में हो जाएगी। तो प्लस में हो गई क्योंकि हमें पता है नियम घातांक का एक नियम है कि a बटे b की घात यदि n हो तो a की घात n और b की घात n हो जाती है। तथा एक और बात है, यदि a b की घात n हो तो वो a की घात n और b की घात n हो जाती है। तो इसीलिए 3 की घात 3 गुणा 2/3 इस नियम से कर दिया हमने और इसी तरह a की घात -3 गुणा 2/3 इसी तरह यहाँ कर दिया और 3 से 3 काट दिया जहाँ जहाँ हमने काटा। तो यहाँ क्या बचा 3 तिया 9 और a की घात -2 बटे इसी तरह यहाँ 16 4 की घात 2 बचा तो 16 और x की घात 2 बराबर हमें इसे माइनस का प्लस करना है तो इसे हम नीचे ले आएंगे तो a की घात प्लस में हो जाएगी। तो 9/16x² और a स्क्वायर। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारे वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि कभी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।